आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग। लर्निंग किसे कहते हैं? लर्निंग का मतलब होता है सीखना। अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एक्वायर्स वेरियस हैबिट्स, नॉलेज, एटीट्यूड्स नेसेसरी टू मीट द डिमांड ऑफ द लाइफ इन जनरल वे। एक नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो हर एक व्यक्ति के अंदर जो सीखने की प्रक्रिया है उसके द्वारा इंसान क्या करता है, अपनी बहुत सारी हैबिट्स जो होती है उसके अंदर आदतें, ज्ञान, दृष्टिकोण जो होता है वो से प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? जब वो व्यक्ति उनकी आवश्यकताएं अपने जीवनों में देखता है। तो यह लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इंसान अपने जीवन में उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन में आदतें, ज्ञान और दृष्टिकोण को प्राप्त करता है। दूसरा है लर्निंग इज अ प्रोसेस बाय विच एन एक्टिविटी ओरिजिनेट और इट्स चेंज थ्रू आर ट्रेनिंग प्रोसीजर्स एट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द चेंजेस बाय द फैक्टर एंड एट्रीब्यूट्स टू देयर ट्रेनिंग्स। ऐसा हो सकता है कि जो लर्निंग है वो एक ऐसी प्रक्रिया भी है जिसके द्वारा हम जो अभ्यास करते हैं, अभ्यास के कारण हम अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिनके द्वारा हम लोग चेंजेस लाते हैं। तो पर्टिकुलर चेंजेस हमारे लर्निंग के द्वारा जब आता है, जब हम किसी ट्रेनिंग के द्वारा लर्निंग करते हैं, या और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसके द्वारा हम सीखते हैं। तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया ठहरी जिसके द्वारा हम अपनी चीज़ों में बदलाव लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, आदतें बदलती हैं, ज्ञान बदलते हैं, दृष्टिकोण बदलते हैं हमारे जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ द लर्निंग। अगर टाइप ऑफ द लर्निंग की हम लोग बात करें तो पहला यहाँ पर टाइप ऑफ द लर्निंग में आता है, वो आता है डोमेन और स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बिहेवियर। डोमेन और स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बिहेवियर। अब ये डोमेन क्या है ना? डोमेन के आधार पर या स्पेसिफिक एरिया के आधार पर कुछ शब्द है, जैसे कि वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग का मतलब होता है हम शब्दों के द्वारा सीखते हैं। तो हम लोग शब्दों के द्वारा क्या सीखते हैं? हम लोग कोई शब्द होते हैं, भाषा है, संकेत है, चित्र है, ऐसा कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी डायग्राम हो सकता है, चित्र हो सकता है, भाषा हो सकती है, ऐसे कोई भी चीज हो सकती है जो शब्दों के द्वारा हम सीखते हैं। हम भाषा को बोलते हैं, हम उससे सीखने लगते हैं। मोटार लर्निंग का मतलब है हमारी स्किल्स को लेके। हम अपने स्किल्स में, जैसे कि सीखना, कैसे सीखोगे आप ऐसे सीख सकते हो कि मान के चलो आप मोटर स्किल की बात है, हाथ पैर चलाने की बात है, तो तैरना ये एक अच्छा उदाहरण है। अगर आप तैरना सीखते हो तो ये एक प्रकार की आपके अंदर एक स्किल होती है, एक कौशल होता है आपके अंदर जो डेवलप होता है। अफेक्टिव लर्निंग का मतलब होता है जो वाकई में आपके जीवन पर प्रभाव डालती है, अच्छा प्रभाव डालती है। ये ऐसी आदतें हो सकती हैं। तो अफेक्टिव लर्निंग क्या हो गया? एक प्रकार की आपके अंदर आदतों को लेके आता है, अच्छी आदतें, है ना, अच्छी आदतें। कोग्निटिव लर्निंग का मतलब होता है जब कोई ऐसी चीज, जब आप सीखने की बात करते हो, कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे आप बात कर रहे हो, तो उसे हम लोग कोग्निटिव लर्निंग बोलते हैं। कोग्निटिव लर्निंग का मतलब होता है जैसे कि आपको कोई समस्या दे दी जाए, ये स्पेसिफिक है, आप उस समस्या का समाधान करना सीख रहे हो, ये कोग्निटिव लर्निंग है। कोई भी हो सकता है, आपको इंजेक्शन लगाना है, मान के चलो, आप कैसे इंजेक्शन लगाओगे, किस एंगल पे लगाओगे, वो सारी चीजें हमारी कॉग्निटिव लर्निंग के माध्यम में आएगी। एक होता है स्किल लर्निंग का मतलब सीधा सा है, हमारे अंदर कौशल डेवलप होता है। कैसा कौशल डेवलप होगा? हम लोग सटीक चीजें जानते हैं, स्किल्ड हो जाते हैं हम लोग, है ना, स्किल्ड नर्स हो जाते हैं, या स्किल्ड नर्सिंग हमारे अंदर डेवलप आती है। दूसरा, ये तो है स्पेसिफिक एरिया के अनुसार हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस आएंगे, हम जो सीखेंगे। दूसरा होता है हम कुछ ऐसे मेथड्स या टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे अंदर हमारे बिहेवियर में बदलाव लेके आ सकते हैं। तो ऐसी क्या चीज है जो हमारे अंदर बदलाव लेके आएगी? जैसे कि ट्रायल और एरर्स लर्निंग का मतलब क्या है? आप प्रयास तो करें, तभी तो त्रुटि आएगी ना, है ना। देखिए, आप प्रयास करिए तभी तो त्रुटि आएगी। पहले तो आप प्रयास करेंगे सीखने के लिए, बिहेवियर में पहले आप सीखो, प्रयास करो, उसके बाद त्रुटि कुछ हुई तो देख लेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब होता है क्लासिक। अब क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब सीधा सा है कि हम ऐसा कुछ परिवर्तन देख सकते हैं
जो क्लासिकल तरीके से हो, जैसे कि घंटी भोजन लार, यानी कि घंटी बजेगी, भोजन की जरूरत है, तो एकदम से हमें क्या होगा, हमारे मुंह में लार आ जाएगा। तो हम लोग एक क्लासिकल एक कंडीशंस है जो इसके अंतर्गत आता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग है, चेन लर्निंग है, सीरियल लर्निंग है, एसोसिएट लर्निंग है। ये मेथड्स ऑफ द लर्निंग्स हैं। अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। बेस्ड ऑन द डोमेन और स्पेसिफिक एरिया, जो लर्निंग है, हम जो सीखते हैं वो किन चीज़ों पे आधारित है, जिसमें पहला आता है वर्बल लर्निंग। इट हेल्प्स टू एक्वायर वर्बल बिहेवियर रिजल्टिंग इन अ स्पीकिंग लैंग्वेज, यूज ऑफ द कम्युनिकेशन डिवाइसेस, साइन, पिक्चर, सिंबल, वर्ड एंड फिगर्स, साउंड, वॉइस एक्सेट्रा आर यूज बाय द इंडिविजुअल। कोई भी व्यक्ति कोई या तो सिंबल देखता है, या कोई डिवाइस की सुनता है, कोई सिग्नेचर, कोई गाना गुनगुनाता है, कोई पिक्चर्स देखता है, या कुछ गुनगुनाता है। इन सभी के द्वारा ये जो सीखा जा रहा है वो वर्बल लर्निंग आता है। हम वर्बल मुंह से हम चीजें, जैसे किसी ने हमने पिक्चर देखा, उस पिक्चर के बारे में हम लोग कुछ मुंह से बोलेंगे, ये क्या है, हमारी वर्बल लर्निंग होती है। एक है अफेक्टिव लर्निंग। अफेक्टिव लर्निंग का मतलब है इमोशनल लर्निंग सच एज लर्निंग ऑफ हैबिट, इंटरेस्ट, एप्रिसिएशन। हम जब सीखते हैं तो वो अफेक्टेड लर्निंग कब होती है, जब हम इमोशनली चीज़ों को सीखते हैं और जिज्ञासा से सीखते हैं। जैसे कि हमें उस सीखने की आदत पड़ जाए, हम किसी चीज़ को एक ऐसा सीखते हैं जैसे कि हमें उसकी आदत पड़ गई हो, या हमारा उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, या हमें लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आपने कितना अच्छा सीखा है, तो वो हमारे लिए अफेक्टिव लर्निंग बन जाती है। एक होता है कोग्निटिव लर्निंग। कोग्निटिव लर्निंग ऐसे लर्निंग आइडियाज जो एक्वायर करते हैं नॉलेज और इंफॉर्मेशन, एक फॉर्म, कंसेप्ट और सीज रिलेशनशिप और अराइव एज अ जर्नलाइजेशन। कुछ ऐसी चीज़ों को जो हम एक जनरल तरीके से सबके बारे में सीखते हैं, एक जनरल तरीके से कि हाँ सबको पता होना चाहिए, पर्टिकुलर चीज़ है, कोई अच्छी चीज़ है, तो हमारा एक रिलेशनशिप उसके साथ इतना बेस्ट बन जाता है जिसके द्वारा हम लोग सीखने लगते हैं। तो ये हमारे लिए कोग्निटिव लर्निंग के रूप में आ जाता है, और ये इंक्लूड करता है लर्निंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीज़ें हमारी इसके अंतर्गत आती है। एक आता है हमारा सीरियल लर्निंग। सीरियल लर्निंग, सीरियल लर्निंग क्या, व्हेन द लर्नर इज प्रेजेंट विद द टाइप ऑफ द लर्निंग दैट एग्जिबिट सम सिक्वेंशियल और सीरियल ऑर्डर। ऐसा होता है बहुत बार जब बच्चे जो होते हैं वो कुछ ऐसी लिस्ट लेते हैं जिसमें वो अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिकल तरीके से, मल्टीपल टैबलेट की तरह से वो उन सीरीज को पढ़ते हैं और समझते हैं। ये हमारी सीरियल लर्निंग है। 1 पे क्या था, 2 पे क्या था, 3 पे, 4 पे क्या था, 5 पे, एक सीरीज होता है। बहुत बार बच्चे रट लेते हैं, पहले इसका आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये होगा, तीसरे का आंसर ये है, चौथे का आंसर ये होगा। ये चीज़ क्या हो जाती है हमारे लिए, एक सीरियल लर्निंग हो जाती है। तो हम लोग अलग अलग तरीके से सीखते हैं। एक होती है स्किल्ड लर्निंग। स्किल्ड क्या है, हम कुछ सीखते हैं, क्या स्किल आ सकती है हमारे अंदर, जैसे कि हम सिचुएशन के अनुसार सीखते हैं। अभी इंग्लिश ट्रेंड चल रहा है तो इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, फिर उसके बाद हमें इंग्लिश लैंग्वेज का एक तरीका सीखना होगा, हम कैसे चीज़ों को मॉड्यूलेट करेंगे, मॉड्यूलेशन कहाँ से आएगा, हम उसके बारे में सीखेंगे। जैसे कि लिसनिंग टू द डायरेक्शन एंड देयर एक्सप्लेनेशन, हम चीज़ों की डायरेक्शन को समझते हैं, डिस्क्रिप्शन को समझते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन को समझते हैं, हम उन चीज़ों पे एक अटेंशन लेके आते हैं। ये चीज़ क्या है हमारी लर्निंग है, टाइप ऑफ द लर्निंग। दूसरा हमारा आता है वो होता है बेस्ड ऑन द मेथड एंड द टेक्निक्स। इसमें पहला आता है ट्रायल और एरर। देखिए एरर तो बाद में आएगा, पहले तो आप चीज़ों का ट्रायल ही तो करोगे। ट्रायल का मतलब है पहले आप प्रयास करोगे और प्रयास के बाद आप क्या करने वाले हो, उसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ जो होगी उसे हम पकड़ेंगे। पहले प्रयास करेंगे फिर हम लोग त्रुटि देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी लर्निंग बाय द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट E.L. थॉर्नडाइक 1874, 1874, 1949 considered as the father of educational psychology। तो फादर ऑफ एजुकेशन एडवर्ड थॉर्नडाइक, ये क्या है हमारे फादर ऑफ साइकोलॉजी। दैट पर्सन कंडक्टेड सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन द एनिमल लर्निंग। इन्होंने सबसे पहले एनिमल पे एक प्रयास किया जिसमें वो सीखने के ऊपर आते हैं, सीखेंगे गलती करेंगे। अब इन्होंने क्या किया, ए हंग्री कैट, एक जो भूखी बिल्ली है, उसे एक पजल बॉक्स में डाला।
अब पजल उसमें क्या था, उन्होंने मोटिवेशनल के लिए फूड को बाहर की तरफ बॉक्स में रखा और एक ऐसा डिस्टेंस बनाया जिसे चाहकर भी बिल्ली नहीं पहुंच पा रही है। तो वो क्या करेगी, सी ओपन द डोर फॉर पजल बॉक्स। जब तक उस पजल बॉक्स का डोर ओपन नहीं होगा तब तक बिल्ली उस दरवाजे को खोल के उस खाने को नहीं खा सकती। अब उसमें क्या ऑप्शन है, वहां है एक लीवर। अगर बिल्ली उस लीवर को पुल करेगी तो उसमें लगा हुआ लूप उस कोड के द्वारा उस डोर को ओपन कर देगा और बिल्ली जाके खाना खा लेगी। तो ऐसा हुआ है कि बिल्ली ने सबसे पहले ट्राई किया और बहुत बार ट्राई किया और वो फेल हो गई। और ऐसा करते करते वो समझ गई कि कौन सी चीज है जो मुझे करनी है। बहुत बार ऐसे ट्रायल होने के बाद उसने ये सीख लिया कि उसे सीधा लीवर पे प्रेस करना है और लीवर पे प्रेस करते ही डोर हो जाएगा ओपन और मैं पहुंच जाऊंगी खाने पर। तो इन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि बिल्ली ने लीवर दबाया, गेट खुला, उन्होंने खाना खाया। तो लर्नर के द्वारा ये कंप्लीटली मोटिवेटेड है, जिसमें हम लोग सीखते हैं। एक रैट है जो भूखा होता है, उसे भी भोजन खाना होता है और इसका ये परसेप्शन या लर्निंग एक्टिविटी है कि वो इसमें अकेला सफिशिएंट नहीं है। तो उसने क्या किया, when learner fails to find the solution the problem through the perception understanding intelligence then produce blindly tries in a various direction। जब आप कभी भी किसी चीज को सीखते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं, तब आप जाकर अलग अलग डायरेक्शंस में चलते हैं और चीजों को सीखने लगते हैं। तो ये क्या है, हमारी एक अलग प्रकार की सीख है। दूसरा आता है क्लासिकल। क्लासिकल कंडीशन में हमने एक सीखा कि एक ऐसा रिजल्ट है जो रिपीटेड पेयरिंग ऑफ न्यूट्रल या कंडीशनिंग स्टिमुलस के द्वारा होता है। इसमें क्या है, एक पर्सन हु हैज हैड पेनफुल एक्सपीरियंसेस ऑन द डेंटिस्ट ऑफिस में बिकम फियरफुल एट द जस्ट द साइट ऑफ द डेंटिस्ट ऑफिस बिल्डिंग। अब ऐसा हो सकता है किसी के दांत में दर्द हुआ और दांत में दर्द के बाद उसने क्या देखा कि दांत में दर्द जो है मैं इसे झेल सकता हूं। तो नेक्स्ट टाइम जब वो डेंटिस्ट के शॉप पे भी गया तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये क्या है, एक क्लासिकल तरीका है। तो क्लासिकल का तरीका का मतलब होता है रेस्पोडेंट। रेस्पोडेंट, हम रेस्पोंड करते हैं। तो एक क्लासिकल कंडीशनिंग है, हम लोग रेस्पोंड करते हैं चीजों का। यानी कि अगर हमें कोई डर है, भय है, हम सीख लिए तो अब हमें सीख के रेस्पोंड करना है। ये रिपीट, एक किसी भी चीज में जब हम रिपीटिंग करते रहते हैं, रिपीट रिपीट रिपीट, तो हम उससे जाग जाते हैं और समझ लेते हैं कि इसका हमें कैसे बताना है, कैसे इस पे हमें काम करना है। इसके कुछ सिद्धांत होंगे क्लासिकल कंडीशन के। तो इसमें सिद्धांत, कैसे सिद्धांत होंगे, एक्विजिशन, इनिशियल लर्निंग ऑफ अ कंडीशन रेस्पॉन्ड, जैसे कि डॉग लर्निंग टू सलाइवेट द वुंड टू साउंड ऑफ द बेल and that affect the speed of the condition during the phase or the order or timing of the stimuli. If delay that may occur seldom occurs. So यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं एक्विजिशन में, हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक कुत्ता है जो सीख रहा है। कुत्ता कैसे सीख रहा है कि जैसे ही एक बैल बजेगी तुरंत उसे एक्टिविटी करनी है ना, उसे तुरंत एक्टिविटी करनी है। तो यहां पर हम लोग बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। एक्सटिंक्शन, वंस लर्न अ क्लासिकल रेस्पॉन्स इज नॉट नेसेसरी फॉर बा परमानेंट। हम लोग इसके अंदर ये भी सीख रहे हैं कि हमें दोबारा से इसमें सीखना नहीं पड़ेगा। अब इसमें क्या आता है, देखिए इसमें आता है, मैं बताऊं सीधी सी बात, एक में आता है हम रिवार्ड लेते हैं और हम लोग इसमें रिवार्ड लेते हैं और हम लोग उस पे पनिशमेंट भी, रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों को हम इसके अंदर सीख रहे हैं, रिवार्ड और पनिशमेंट को सीख रहे हैं। तो ऐसे क्या सिद्धांत है क्लासिकल कंडीशंस के, क्लासिकल कंडीशन के क्या सिद्धांत रहेंगे। तो यहां पर क्लासिकल कंडीशन के सिद्धांत रहेंगे कि हम लोग ना सीखने की शुरुआत करते हैं। ये है सीखने की शुरुआत, कह रहा है ना डॉग सीख रहा है, तो ये क्या है, सीखने की शुरुआत है, शुरुआत है सीखने की शुरुआत। दूसरा एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन क्या है, जो प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया खत्म हो जाती है। यहां पर जो भी प्रतिक्रिया है वो खत्म हो जाएगी, प्रकृति क्रिया हमारी क्या हो जाएगी जी, खत्म हो जाएगी।
एक है हमारा जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में देखें तो लर्न ए कंडीशनिंग रेस्पॉन्स टू वन स्टिमुलस आल्सो रेस्पॉन्स टू सिमिलर स्टिमुलस विदाउट फर्दर ट्रेनिंग। ऐसा होता है कि समान समान चीजों में जब हम एक जैसी चीजें होते हैं तो हम अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। हम लोग प्रतिक्रिया क्या करते हैं, क्रिया। भाई एक बैल बजी, हमने कुछ किया, अनादर बैल बजी तो भी हमने किया, ये क्या है। और डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव। जैसे कि चाइल्ड में शो अ फियर रिस्पॉन्स टू फेयरली रोमिंग डॉग्स बट में शो नो फियर व्हेन ए डॉग इज ऑन द लेश और कन्फर्म टू अ पेन। ऐसा हो सकता है कि एक चाइल्ड अंतर पहचानने की कोशिश करता है। ए चाइल्ड में शो अ फियर रिस्पॉन्स टू फियरली रोमिंग डॉग्स। ऐसा हो सकता है कि एक कुत्ता अगर घूम रहा है तो उसे काट ना खाए या बाइट ना करे तो एक बच्चे को डर होगा, लेकिन अगर बच्चा बंधा हुआ है रस्सी से तो उसे डर नहीं होगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक भेदभाव को समझ पा रहे हैं ना, एक बच्चा जो होता है भेदभाव को समझ पा रहा है। सेम एप्लीकेशन ऑफ द क्लासिकल कंडीशन। कैसे आप प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे, जो आप प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं आप कैसे अप्लाई करेंगे। व्हेन वी डेवलप अ गुड हैबिट, जब हमारे अंदर एक अच्छी सी आदत डेवलप होती है तो हम अच्छी आदत के अनुसार काम करते हैं। जब एक बुरी आदत टूट जाती है तो हम लोग एंजाइटी और फियर उन सब चीजों से लड़ सकते हैं। जब हम लोग एक एनिमल को ट्रेनिंग में देखते हैं तो हम लोग उसे ट्रेन करते हैं। जब हम एटीट्यूड को डेवलप्ड करते हैं तो ये हेल्प करता है एक एटीट्यूड को लर्निंग में बदलने में। सेम साइकोथेरेपीज का हम उसमें उपरांत देखते हैं। तो ये एक अलग प्रकार का है। हम यहाँ पे एक ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में भी सीखेंगे, ऑपरेंट के बारे में। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब होता है रिवार्ड, रिफोर्समेंट, रिफोर्समेंट, शेड्यूल्ड, है ना। देखिए एक है रिफोर्समेंट, रिफोर्समेंट का मतलब होता है रिवार्ड आना, है ना। हम लोग इसमें रिवार्ड्स की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे पनिशमेंट है, यहाँ पनिशमेंट की बात करेंगे, ठीक है ना, पनिशमेंट। तो हम पहले इसको फर्स्ट को समझते हैं। रीइंफोर्समेंट का मतलब इट रेफर्स टू एनी प्रोसेस दैट स्ट्रेंथन ऑन अ पर्टिकुलर बिहेवियर। ऐसा हो सकता है कि हम किसी एक बिहेवियर को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको स्ट्रोंग कर रहे हैं, उसे बहुत हार्ड बना रहे, अच्छा बना रहे। ये क्या करता है, दैट हैव अ इंक्रीज द चांस द बिहेवियर विल अकर अगेन। मतलब हम जब उसे प्रोटेक्ट करते हैं, हम उसे एक और चांस दे रहे हैं कि वो बिहेवियर क्या हो, दोबारा आए। कौन सा बिहेवियर, जो आपका अच्छा बिहेवियर। पहले आपने एक पॉजिटिव बिहेवियर किया ना, पॉजिटिव बिहेवियर करने के बाद हम दोबारा से आपको एक और चांस दे रहे हैं कि आप अगले व्यक्ति से भी एक अच्छे से बिहेवियर में आओ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मेथड ऑफ स्ट्रेंथनिंग अ बिहेवियर बाय फॉलोइंग। ऐसा हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम लोग रीइंफोर्समेंट को देखते हैं। जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कब आता है, जैसे कि आपको कोई पोजीशन मिल जाए, अच्छी पोजीशन मिल गया, आप फ्रेंडशिप में हैं, आप अच्छे लोगों के अटेंशन में हैं, आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं, ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव, नेगेटिव होता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज अ डिफरेंट। हम इसके अंदर क्या देखते हैं, हमारा बिहेवियर जो होता है वो टूटने लगता है, गुड बिहेवियर टूटने लगता है। लेकिन पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट का सीधा सा मतलब है कि हम लोग दंड पाते हैं। हम लोग कब दंड पाते हैं, जब हमारी रीइंफोर्समेंट जो होती है, परबलम होता है, हमें स्ट्रेंथ जो मिल रही है, जब वो एक बिहेवियर पनिशमेंट वीकनेस हो, जब हमारा स्ट्रेंथ हमारी वीकनेस बने, यानी कि हमें उसी काम पे अगर पनिशमेंट मिल रही है तो ये क्या करती है, ये हमारे उस बिहेवियर को अब अगली बार होने नहीं देगी, हमारा बिहेवियर को ये खराब कर सकती है, हमें दोबारा चांस नहीं मिलेगा। सो पॉजिटिव पनिशमेंट इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग अ बिहेवियर बाय डिलीवरिंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस। इफ द बिहेवियर अकर्स लाइक अ पेरेंट स्पैंक, स्कॉल्ड। ऐसा हो सकता है हमारे बुरे व्यवहार के लिए हमें जेल में डाला जा रहा है, हमें घर में कैद किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, हमें दोबारा चांस नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है वो गलत है, अब हमें उस गलत का नहीं मिलने वाला है, ठीक है। शेपिंग, रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स हमें रीशेप करती है या शेप देती है। क्या शेप देती है,
जैसे कि टीचर बिगिंस बाय द रीइंफोर्सिंग अ रिस्पॉन्स, लर्नर परफॉर्म्स इजीली। जब आप किसी को ऐसी शेप दे रहे हो कि आपको कैसे बनना चाहिए, आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो, तो अब वहाँ पे स्टूडेंट लर्न करने लगता है। अब चाहे वो डिफिकल्ट हो तो भी वो उसको लर्न करता ही करता है। नेक्स्ट एक्सटिंक्शन है, जनरलाइजेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है। तो एक्सटिंक्शन क्या हो गया यहाँ पर, हम देखते हैं यहाँ पर धीरे धीरे हमारा जो व्यवहार होता है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। कैसे? एलिमिनेशन ऑफ द लर्निंग बिहेवियर बाय डिसकंटिन्यू द रीइंफोर्समेंट ऑफ द बिहेवियर। आपका बिहेवियर अगर सही नहीं है तो जो आपको सपोर्ट मिल रहा है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। दैट इज एक्सटिंक्शंस, है ना। इफ पेरेंट्स सिंपली इग्नोर देयर चाइल्ड टेंट्रम्स rather than the reward them with attention, the number of tantrums should gradually decrease। टेंट्रम बार बार चीजें मांगी जा रही है, कहा जा रहा है, उनका रिवार्ड खत्म हो जाता है, वो फिर टेंट्रम में आता है, वो चीजें नहीं समझ पाते। दिस अकर्स मच द सेम वे ऑन अ क्लासिकल कंडीशन। जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन भी इसी तरह से ही है। इसमें हम समझेंगे आखिर ये क्या है। इसमें लिखा है फॉर इंस्टेंस अ मैन हु इज रिवार्डेड विद अ लाफ्टर व्हेन ही टेल सर्टेन जोक्स। ऐसा होता है, कहीं पर आप खड़े होते हैं, जब आप एक अच्छा कुछ बोलते हो तो लोग आपको बहुत अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा जोक मारा है ना, कितना अच्छा जोक मारा। मे टेल द सेम जोक इन अ रेस्टोरेंट और पार्टी और वेडिंग रिसेप्शंस। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखिए, आपने एक जोक जहां किया है वो हो सकता है वहां के लिए परफेक्ट था, लेकिन क्या वो अदर सिचुएशन के लिए, अलग जगह के लिए परफेक्ट था? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कहीं पर वो जनरलाइजेशन होता है, कहीं पर वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे? जैसे कि नेचर ऑफ लर्नर्स, हमेशा हर एक लर्नर जो होता है उसका जो नेचर होता है, हर किसी व्यक्ति का सीखने का तो होगा नहीं, सीखने का तो होगा नहीं। तो ऐसे केस को हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग सीखने के नजरिया, नेचर हर व्यक्ति का अलग होता है। दूसरा, टास्क टू बी लर्न, बहुत ज़रूरी है कि वो टास्क क्या है। तो एक तो होता है हर एक व्यक्ति का अपना नज़रिया होता है, दूसरा होता है कि आप सीखना क्या चाह रहे हो, तीसरा होगा मेथड्स, किस तरीके से सीखना चाह रहे हो। एक, क्या सीखना चाह रहे हो, उस सीखने वाली बात को किस तरीके से सीखना चाह रहे हो, और कौन सीखने की बात कर रहा है, वो व्यक्ति क्या सीख रहा है, किस तरीके से सीखेगा। ठीक है, ये व्यक्ति, ये है वो बात, ये वो सीखेगा और किस तरीके से सीखेगा। तो ये तीन चीजें जो बहुत जरूरी है। अब इन्हें समझते हैं। जैसे कि नेचर ऑफ द लर्नर, नेचर ऑफ द लर्नर का मतलब है किसी की उम्र ऐसी हो सकती है कि उसके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि वो सीख सकता है, तो उसकी उम्र जो है वो इस लेवल की है, कुछ सीख सकते हैं कुछ नहीं सीख सकते। तो हम जो कह रहे हैं कि हमारे सामने एक टास्क है, हम उसे सीखना चाहते हैं, बच्चा नहीं सीखता, बड़ा सीख सकता है। दूसरा आता है इंटेलिजेंस, मेरा आईक्यू अलग होगा, आपका आईक्यू अलग है, हो सकता है आपका आईक्यू बहुत अच्छा हो, आप चीज़ों को बेहतर समझ पा रहे हो, लेकिन मैं बेहतर नहीं समझ पा रहा, तो ये भी एक अंतर होता है। तीसरा होता है अटेंशन, कोई व्यक्ति किसी चीज़ को सीखते समय अटेंशन रखता है, कोई नहीं रखता है। अगर आप अटेंशन रखते हो तो आप बेहतर सीख सकते हो। एक होता है इंटरेस्ट, मोटिवेशन, आप अगर जागरूक है, मोटिवेट है उस चीज़ को सीखने के लिए तो आप सीख सकते हो। मेंटल फिजिकल हेल्थ, आपका दिमाग, आपका विचार, आपकी हेल्थ अगर उस लेवल के आप सीख रहे हो तो आप मेंटली और फिजिकली सीख सकते हो। फटीक, आप रेस्ट बराबर ले रहे हो नहीं ले रहे हो, आप चिंताओं से तो नहीं घिरे हुए हो, आपको चक्कर तो नहीं आ रहे, आप थकावट तो महसूस नहीं कर रहे, आप हर वक्त तो नहीं सीख सकते ना। आप एक ऐसे टाइम पे सीखने की बात करोगे जहाँ पे आपको थकावट है तो आप नहीं सीख पाओगे, सीधी सी चीज़। तो ये हमारे बहुत ज़रूरी होता है जो हमें सीखना होता है, जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं कि आप किस समय सीखोगे, कब सीखोगे, है ना। अब इसमें कब सीखोगे, कब आएगा, ये सब हमारी सीखने के नजरिए है। दूसरा आता है नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल्स, आप किस मटेरियल की बात कर रहे हो, आप उस मटेरियल का पैटर्न समझिए। अगर मैं लिखूँ 1 3 4 2 6 5, ये पैटर्न सिक्वेंसेबल तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कोड हो सकता है ना। ए का ए होता है, बी इसका होता है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है।
हमने इसका एक सीक्वेंस देखा ACDBFE, आप समझो कोडिंग डिकोडिंग वाला सीन है, हम चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो मटेरियल क्या है, कैसे लिखा, ये भी बहुत ज़रूरी है। एक होता है लर्निंग मेथड्स, किस तरीके से सीखोगे, गोल को समझ के सीखोगे, आपके सामने अगर गोल क्लियर कर दिया जाए तो आप बेहतर सीख सो। रेसिटेशंस है मोर इफेक्टिव टूल ऑफ द लर्निंग, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल जो होता है वो बहुत बार लाउडर तरीके से लर्न करता है, बेहतर तरीके से सीखता है। एक्सरसाइज करना, रिपीट करना, बार बार दोहराने से चीज़ें याद होती है। हैबिट बिकम्स हैबिट। पहली बार आप बोलते हो बेहतर सीखते हो, दूसरी बार बोलते हो और बेहतर सीखते हो, तीसरी बार बोलते हो और बेहतर सीखते हो, रिपीटेशन आता है। बाय पार्ट ऑफ द लर्निंग, आपके लर्निंग का मटेरियल है, आप जो सीख रहे हो मटेरियल उसका है, लर्निंग उसका हिस्सा है, तो आप सीख सकते हो। रिवार्ड और पनिशमेंट, आपको उसका पैसा मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, क्या आपको पनिशमेंट तो नहीं मिलेगा। ये दोनों चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रिवार्ड मिला और सीखोगे, अगर आपको पनिशमेंट मिले तो कम सीखोगे। नॉलेज ऑफ द रिजल्ट एंड साइकोलॉजिकल फीडबैक, हमारा रिजल्ट, हमारी नॉलेज भी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये एक तरीके थे जिसके द्वारा हम क्या समझ पा रहे हैं, हम सीख पा रहे हैं कि कैसे इंसान लर्निंग सीखेगा, है ना, उसके अलग तरीके थे। अब बात करते हैं लर्निंग स्टाइल की। यहाँ पर कुछ तरीके हैं जो लर्निंग स्टाइल में आते हैं। कोई भी व्यक्ति कैसे लर्न करेगा, एक होता है विजुअल लर्नर। विजुअल लर्नर किसे कहते हैं, जो आंखों से देखता है ना, उसे विजुअल लर्नर हम लोग बोलते हैं, विजुअल लर्नर बोलते हैं। तो विजुअल लर्नर कैसे रहा, विजुअल लर्नर कैसे रहा, ये हमारे अंदर एक स्टाइल है, शैली है, हमारे अंदर सीखने की शैली है ना। शैली का मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति क्या कहेगा, भाई यार आप कैसे सीख लेते हो, आपके अंदर क्या है सीखने की कला, क्या कला आपके अंदर। पहला होता है लर्न थ्रू सीइंग। देखिए होता यह है कि हम लोग बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। जब कोई सामने वाला हमें सिखाता है तो वो हिलता है, डुलता है, थोड़ा घूम घूम के सिखाता है, आई टू आई कांटेक्ट करता है, ऐसे केस में फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज करता है, हम क्या समझ पाते हैं, हम उस लेसन को बेस्ट समझ पाते हैं। हमें कोई सिखा रहा है, घूम के सिखा रहा है, हमारे आंखों से आंखें मिला के हमसे बात कर रहा है, हमें चीज़ों को बेहतर समझा रहा है, हम उन चीज़ों को बेहतर समझ पा रहे हैं। ये जो हम बेहतर समझ पा रहे हैं, ये हमारा विजुअल लर्नर होता है। दूसरा होता है ऑडिट, यानी कि हम लोग सुनकर, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स को सुन लेते, सुनकर उन्हें चीज़ें याद हो जाती है, वो घूमते फिरते रहेंगे, म्यूजिक सुनते रहेंगे और वो याद कर लेते हैं। तो ऐसी केस के अंदर वॉइस जो आती है उसकी पिच क्या है, किस तरीके से हम उसे सुन रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये टूल्स हैं जिसके द्वारा हम सीखते हैं। बहुत बार लोग डिस्कस करते हैं, अब जैसे कि मान के चलो एक स्टूडेंट है, उसने तो सीख लिया, दूसरा कैसे सीखेगा, वो पहला व्यक्ति अपने बेहतर सीखने के लिए दूसरे को सिखाएगा, दूसरे को बताएगा। ऐसे केस में वो सुनने वाला व्यक्ति भी सुन सुन के सीख लेगा। तो बहुत बार लोग ऐसे सीखते हैं, वो अपनी भाषा सीखते हैं कि हमारी लर्निंग लैंग्वेज क्या है, उसमें हम सुनकर सीख सकते हैं, देख कर सीख सकते हैं। और एक होता है हमारा बोलकर सीखना। भाई आप बोल के सीख रहे हो, आप सुनकर सीख रहे हो, आप देखकर सीख रहे हो, टैक्टाइल्स, आप मूविंग के द्वारा सीख रहे हो, है ना, आप हैंड ऑन अप्रोच के द्वारा सीख रहे हो, आप बहुत अच्छे अच्छे तरीके से सीख रहे हो। ये क्या है, सीखने के तरीके, है ना, टाइप ऑफ द स्टाइल है। हमेशा सीखने की भाषा, इसे बोलते हैं सीखने की भाषा। सीखने की भाषा, एक वो भाषा जो देख के सीखी जाए, एक वो भाषा जो बोल के सीखी जाए, एक वो भाषा जो सुन के सीखी जाए, ठीक है। ये तीन तरह की चीजें होती हैं। एक होता है हमारा लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस की अगर बात करें, सीखेंगे कैसे, तो पहला आता है गोल। हमारे सामने गोल होता है, हम उसमें मोटिवेट होते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर मोटिवेशन हमारे लिए एक स्टिमुलस की तरह काम करता है, हम उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, और रिस्पॉन्ड के बाद में हमारे दिमाग में एक परसेप्शन आता है, हम सोचने लगते हैं कि आखिर जो हम सीखना चाहते हैं वो हमारे लिए कितना बेनिफिट होगा। फिर हम उसके हिसाब से रेस्पॉन्ड करते हैं, क्या वो सही होगा तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, गलत होगा तो नेगेटिव रेस्पॉन्स होगा, और न्यूट्रल भी हो सकता है। फिर कुछ परिस्थितियां आती है, कंसिक्वेंसेस आते हैं, और उन परिस्थिति के अनुसार हमारा बिहेवियर बदलता है, और बिहेवियर बदलने के बाद हम उस नए बिहेवियर को अडॉप्ट भी कर सकते हैं, और हम चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है। दोबारा बताता हूँ, पहले हम गोल सेट करते हैं, उस गोल के माध्यम से हमें फर्स्ट क्लास आना है, फर्स्ट क्लास से हम मोटिवेट होंगे। क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट क्लास आने पर हमें प्राइज मिलने वाला, घर पे भी और कॉलेज में भी। हम फिर उसके बाद में अपना रिएक्शन दिखाते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं,
फिर हमारे दिमाग में परसेप्शन आने लगता है कि भाई हम जो सीख रहे हैं वो हमारे लिए कितना बेहतर जरूरी है, फिर हम उसके लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स देने लगते हैं, फिर कुछ परिस्थितियां आती हैं और उसके द्वारा हम उन परिस्थितियों में अपने नए नए तरीकों को सीखते हैं। ये हमारा लर्निंग है, लर्निंग के तरीके हैं। एट लास्ट इसमें आता है लर्निंग में जो सीखना है, कुछ लॉज हैं। लॉ हैं, क्या लॉ हैं? जिसमें अलग प्रकार के 3 मेजर लॉ को रखा गया है। पहला लॉ यहाँ पे जो रखा गया है वो रखा गया है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस का सीधा सा मतलब है, आप क्या रेडीनेस की बात कर रहे हो? लॉ ऑफ रेडीनेस की आप क्या बात कर रहे हो? हम लोग सीखते हैं, तत्परता का नियम, यह तत्परता का नियम, लर्नर स्टेट ऑफ द माइंड टू पार्टिसिपेट इन अ लर्निंग प्रोसेस। हम लर्न एज अ लर्नर हम लोग बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, एकदम से पार्टिसिपेट करते हैं और हम रेडी हो जाते हैं एक्शन लेने के लिए कि जो हमें काम मिला है हम उसमें अपना पूरा सेटिस्फेक्शन दिखाएं। अगर हम पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए एक ऐसा एक्ट होगा जो हमारे विपरीत भी जा सकता है। यानी कि हमने सीखने के लिए अपना एक नया नियम लिया, हम नया नियम सीखने वाला लाते हैं, एक ऐसा नियम जिसमें लर्नर जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है एज ए माइंडली और वो लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बनता है। और जब वो व्यक्ति रेडी हो जाता है अपने काम करने के लिए तो वो अपना पूरा सेटिस्फेक्शन इसके अंतर्गत देता है। कुछ तरीकों में ये सेटिस्फेक्शन एक माइंडसेट की तरह से काम करता है और कुछ तरीकों में ये एक कंसर्न की तरह करता है कि जैसी सिचुएशन होगी वैसे ही हम लोग इसमें अपना प्रत्युत्तर देंगे, वैसे ही हम अपना इसमें रिएक्ट लेके आएंगे। इसी तरीके से बहुत बार इसके अंदर ये एक लर्निंग इफेक्टिवनेस हो जाती है जो हमें बिल्कुल सीखना होता है। वी आर एज अ पर्सन शोज विलिंगनेस टू लर्न। हमारे लिए सीखना जरूरी है। आपने नोरसेट की तैयारी करना है, अगर आपको ये कहें कि नोरसेट का सारा क्वेश्चन पेपर इसी क्वेश्चन में से आएगा तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली जिज्ञासा बढ़ जाएंगी, आई एम विलिंग टू लर्न, आई एम विलिंग टू लर्न, हम लोग सीखना चाहते हैं। Another one is second are the law of the exercises of practices. We do not learn when we don't practice. बिल्कुल सही है, जब आप किसी पर प्रैक्टिस नहीं करोगे आप उसे कैसे सीखोगे? तो प्रैक्टिस एक कला है जिसमें हम बार बार प्रैक्टिस कर करके सीखते हैं। सो वी लर्न द स्किल इन अ गेम, ऑन द म्यूजिक, ऑन द क्राफ्ट और नर्सिंग केयर। हम बार बार प्रैक्टिस कर करके, एक्सरसाइज कर करके चीज़ों को सीखने लगते हैं। एक आता लॉ ऑफ द इफेक्ट। लॉ ऑफ द इफेक्ट का मतलब है व्हेन रिजल्ट इन अ सेटिस्फैक्शन एंड द लर्निंग ड्राइव्स प्लेजर फ्रॉम इट, द कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलाई एंड द रेस्पॉन्स बिकम स्ट्रोंगर। जब आपने कोई एक्शन लिया तुरंत आपने उसका रिजल्ट सेटिस्फैक्शनली पाया, ऐसे केस में इफेक्ट क्या देखने को मिलता है कि आपके अंदर ऑटोमेटिकली सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि मैं जो कर रहा हूं वो कितना मेरे लिए अच्छा है। अब आपको उल्टा जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप वीक हो जाते हो सेटिस्फैक्शन आपका नहीं होने वाला है। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ एटीट्यूड। हमारा लॉ, हम टोटल एटीट्यूड इस बात पर डिपेंड करता है कि हम क्या सीख रहे हैं। लॉ ऑफ एनालॉजी, हमारी नई नई सिचुएशन के प्रति नए नए तर्क जो होते हैं, तर्क वितर्क हमारे जो होते हैं हम उनको सीखते हैं, नए नए तर्क और वितर्क सीखते हैं। लॉ ऑफ एसोसिएशन, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। लॉ ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कि हम बहुत सारे लोग होते हैं, हम क्या करते हैं एक ही चीज पे अपना अपना रेस्पॉन्ड देते हैं। ऐसे केस में जब हम एक नई सिचुएशन को लेके आते हैं तो हर एक लोग नए तरीके से उस पर रिएक्ट करने लगते हैं, अपनी सेंसिटिविटी दिखाते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स का सीधा मतलब है कि जब हम इसे यूज करते हैं, जब इंडिविजुअल व्यक्ति इसे यूज करता है एक नई सिचुएशन में तो वो एक नए नए तरीके से वहां पर अपना रेस्पॉन्ड दिखाता है, तो मल्टीपल रेस्पॉन्ड आते हैं। अभी आपने इसका हमें मान कर चलो, एक हमने ये सामने रखा, चलो आप इसे किस तरीके से आप इसे कट करके इसको ठीक करोगे, तो हमने ये वाला तरीका देखा फेल हो गए, ये वाला तरीका देखा फेल हो गए, ये वाला तरीका देखा फेल हो गए। तो हम नई नई सिचुएशन में क्या करें, मल्टीपल अपने रेस्पॉन्ड देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं और इसीलिए एज अ नर्स हम लोग इसे नर्सिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एज अ नर्स स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड स्टडी विद अ डेफिनेट पर्पस इन देयर माइंड। अगर हम अपने दिमाग में एक पर्पसफुल्ली, मान के चलो हम लोग बीएससी नर्सिंग करने की बात करते हैं तो वी हैव अ पर्पस कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद हम लोग को 1.5 लाख की सैलरी मिल सकता है एक अच्छे से गवर्नमेंट वैकेंसीज के अंदर। उसके बाद हम उसे इवेलुएट करते हैं हम लोग क्या सीख रहे हैं और फिर हम पर्टिकुलर एक स्टडी का पैलेस भी डिसाइड करते हैं। यानी कि एज अ नर्स और इन नर्सिंग प्रोफेशन हम चीजों को बेहतर समझने लगते हैं और सीखने लगते हैं।
तो ये सब कुछ जो हम सीख रहे हैं ये सब कुछ लर्निंग के ऊपर है, और लर्निंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें हम चीज़ों को सीखते हैं। हमने सीखा सीखना क्या है, सीखने के तरीके क्या हैं, क्या सिद्धांत है उसके, क्या उसके फैक्टर्स होंगे जो प्रभावित करेंगे, क्या तरीके होंगे, क्या सीखने के स्टाइल है, देखना, सुनना, बोलने के द्वारा, और नर्सिंग में कैसे अप्लाई कर सकते हैं।